नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, बड़ी बातें कही हैं। नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से जो आदेश जारी हुए हैं, उसमें बिहार के युवाओं का बहुत हित है, क्योंकि नौकरी की बात हो रही है। देखिए, हर तरफ नौकरी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है, बेरोज़गारी का दर बढ़ा है, महँगाई का दर बढ़ा है और बेरोज़गारी और महँगाई के मुद्दे पर ही बहस होनी चाहिए, चाहे जहाँ भी बहस हो, सरकार किसकी भी हो। फ़ायदा उससे बिहार की जनता को होना चाहिए, आम युवाओं को होना चाहिए और नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, नौकरी देने की दिशा में, सरकारी नौकरी देने की दिशा में नीतीश कुमार की जो पहल है, वो शुरू हो चुकी है क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे बिहार में आपने देखा है, 30 सीटें एनडीए को मिली हैं, वहीं महागठबंधन को भी 9 सीटें मिली हैं। एक निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए, बात अलग है। लेकिन एनडीए को बढ़त तो रही। पिछली बार की तुलना में सीटें कम हुई लेकिन नीतीश कुमार अब चाहते हैं 2025 के चुनाव से पहले 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से वादा किया था झंडोत्तोलन के बाद 15 अगस्त को कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। तो ऐसे में ये नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले पूरा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। नीतीश कुमार की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, जो उनके कार्यालय की ओर से सूचना प्राप्त हुई है, नीतीश कुमार ने कह दिया है, अब नौकरी देंगे, 2025 के चुनाव से पहले देंगे। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार कोई पहली बार यह नहीं कह रहे हैं। हुँ, इस बात को समझ लिया। ठीक है, आज का यह आदेश है, आज का उनका उनकी ओर से विभाग माने सीएमओ से माने चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया, वो ठीक है, नीतीश कुमार ने कहा, लेकिन नीतीश कुमार का यह पुराना है और मिशन मोड में यह काम हो रहा है। मिशन मोड में। मिशन मोड में काम हो रहा है। देखिए, यह जो टारगेट है, टारगेट क्या है इनका? सरकारी नौकरी और रोजगार देना। सरकारी नौकरी और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो यह जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि मुद्दा से अलग हट के बात हो रही है, मुद्दा से भटका रही है भटका सरकार। रही है सरकार। तो अब तो मुद्दा पर है वो तो कह रहे और हैं कि मुद्दे में बात कर रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि अब सरकार ने 2020 में 20 और 25 का यह टेन्योर है। हुँ, ये सरकार का जो एनडीए का है, यह सरकार 2020-25 की है। तो यह 2020 में ही सुशासन के कार्यक्रम के तहत इस एजेंडा में रखा गया था इसको कि हमको इतना रोजगार देना है और इतनी सरकारी नौकरी 7 निश्चय पार्ट 2। पार्ट 2। जी। तो यह एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तेजस्वी यादव नौकरी का दावा कर रहे हैं 17 महीने के अपने कार्यकाल में, देखिए हम लोग कई दफा इस बात को का जिक्र कर चुके हैं हुँ, कि जब 17 महीने का कार्यकाल था महागठबंधन का, तो उस समय भी नीतीश कुमार ही कैप्टन थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। हुँ, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। हुँ, तो अब देखिए, इसको भुनाने की बात थी। हुँ, तो वह तेजस्वी यादव चुनाव के समय जो आप कह रहे हैं हुँ, 40 में माने जो सीट था उसमें 30 सीट जो है सो एनडीए को, 10 सीट इधर, एक निर्दलीय जीते पप्पू यादव, वह अलग विषय है। लेकिन एक बात तो समझिए, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह रखा है कि हमको 10 लाख नौकरी नौकरी देना है। नौकरी देनी है। लेकिन अब देखिए, 10 लाख नहीं, 12 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। दे दी जाएगी। हाँ, 25 चुनाव से पहले। बिल्कुल सरकारी नौकरी। ये हम नहीं कह रहे हैं या न आलोक कुमार कह रहे हैं, यह सरकार नीतीश कुमार के ओर से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को के कहा जाता है कि वो वादे के पक्के हैं, कमिटमेंट पूरा करते हैं। बिल्कुल। और नीतीश यही कुमार का काम बोलता है। और यही नहीं, देखिए रोजगार सृजित, हुँ, जो इसके लिए भी जो है सो जो निर्धारित टारगेट क्या था, 10 लाख रोजगार के लक्ष्य को रखा गया था। इसके विरुद्ध अब देखिए 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की बात हो रही है। यह एक बड़ी बात है। और लक्ष्य से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का टारगेट रखा गया है। ये जो मिशन मोड में काम हो रहा है, जो हम बता रहे हैं आपको, जी। तो यह एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। हम अगर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड उठाकर देखें, नीतीश कुमार ने एक बार कहा भी था 2015 के चुनाव से पहले कि अगर हर घर तक बिजली नहीं पहुँचाएँगे, तो हम वोट माँगने नहीं आएँगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने वादा पूरा किया। देखिए गाँव-गाँव में बिजली के खंभे पहुँच चुके हैं, तार पहुँच गई, जहाँ तार पहले नहीं पहुँचते थे और घर-घर में बिजली चली गई। अब गाँव में भी जाइएगा तो वहाँ भी 22 घंटे, 20 घंटे बिजली रहती है गाँव में, उन सुदूर इलाकों में, जहाँ पर सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें बन चुकी हैं, तो वहाँ बिजली पहुँच रही है। तो क्या नीतीश कुमार उसी वादे की तरह इस वादे को, नौकरी देने वाले वादे को पूरा करेंगे? यही हम कह रहे हैं हुँ, कि ये नीतीश कुमार ने मिशन मोड में जिसको इसको अपने एक्शन प्लान को लिया है, जो 7 निश्चय 2 है, उसके तहत यह एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और यह बात होता हुआ पर तभी सरकार की ओर से इस तरह का आदेश, नीतीश कुमार की ओर से यह आदेश निकला है कि एकदम इसको मिशन मोड में करना है। और 10 लाख जो टारगेट था उससे बढ़ा करके 12 लाख हमको सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख हमको जो है सो मैंने ये
रोजगार सृजन का अवसर, तो यह सब तो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस पर हर विभाग को अधिसूचना भेजी जा रही है, आयोग को भेजी जा रही है, अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेज, वह प्रक्रिया प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। हाँ, प्रोसेस मतलब में है। कि जो तेजस्वी यादव कहते रहे कि जब उन डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी जो महागठबंधन की सरकार थी उसने रोजगार दिए। हालांकि नीतीश कुमार ने ही नियुक्ति पत्र बांटा था, तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा। तो क्या वैसा सीन फिर से दिखेगा कि टेंट लगा करके नियुक्ति पत्र बांटा जाए? अब आपको हम ब्रेकअप बता देते हैं जी। कि देखिए, जो 2,11,000 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजा जा चुका है, एकदम क्लियर है। जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस्ड है वो। इसी तरह से कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए अधियाचना जो है सो विभिन्न आयोगों को भेजा जा चुका है। ये बात हो गया। और 2024-25 तक यह नियुक्ति पूरी करने का टारगेट भी तय कर लिया गया है। तो अब आपको क्या 25 से पहले टारगेट को पूरा करना है? एकदम सरकार का यह आदेश है, यह लिखित आदेश है। नियुक्ति पत्र बटेगा ना, बिल्कुल पहले बट रहा था। बिल्कुल। अब देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जो है सो निर्धारित किया हुआ 10 लाख सरकारी नौकरी देने का यह जो टारगेट था, एकदम टारगेट पर हम बात कर रहे हैं। लक्ष्य था, उसके खिलाफ में उसके इस लक्ष्य के विरुद्ध आगामी माने अगले साल तक आपको 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, एकदम सरकार का, यह नीतीश कुमार का आदेश है, यह हमारा आपका आदेश नहीं है, लाइव सिटीज का आदेश नहीं है, यह मुख्यमंत्री का आदेश है। इस बात को हम कह रहे हैं, तो यह एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने यह काम शुरू कर दिया है। और देखिए, हम लोग पिछले लगता है 2-3 दिन पहले हम लोग इस पर वीडियो में बताया था, ये हम लोग किए थे। अब देखिए, एक चीज और बता देते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो, उसमें क्या है, 10,000 अमीन की बहाली होने जा रही है। आपको हम ब्रेकअप भी थोड़ा थोड़ा समझा दें लाइव सीरीज के व्यूअर्स को। 10,000 अमीन की बहाली होने जा रही है। क्या इसका कारण है भाई? तो कई वर्षों से अमीन की बहाली नहीं हुई थी, बहालियां नहीं हुआ था, बताइए, कई वर्षों से। इसके कारण जो है सो अमीन का जब नहीं रहेगा तो नापी जोखी सब चीज आप जमीन के मसले होते हैं, उसमें काफी विवाद बढ़ेगा। तो यह 10,000 जो है सो यह किया जा रहा है नीतीश कुमार की ओर से, जो हम बार बार कर रहे हैं, मिशन मोड में काम हो रहा है। तो यह एक बात। और देखिए, शिक्षा विभाग में 2 लाख प्लस शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 प्लस उसमें होगी। अब गृह विभाग में, तो गृह विभाग में कौन सी का नियुक्ति होगी? पुलिस की बहाली, दरोगा का, पुलिस का, सारा पुलिस। गृह का मतलब होम डिपार्टमेंट का मतलब भी पुलिस है, प्रशासन। तो उसके बाद से कहा बिजली में, ऊर्जा में होगा बहाली। उसके बाद कहाँ होगा? ग्रामीण विकास में होगा। जल संसाधन हम आपको बताए कि हर बैंक पर जो तटबंध पर जो है तो उसके लिए कहीं कोई रिसाव, कहीं कोई कटाव, कहीं कोई बात नहीं हो तो वहां पर भी उसके लिए आपको गार्ड रहेंगे खड़ा रात बिरात। माने कहीं कोई जो पानी जो छूटता है, जो बाढ़ के समय उसकी भर्ती तुरंत हो रही है। हाँ, उसके लिए भी जो वहां पर गार्ड रहेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार हम बताइए दिए कि आपको 10,000 अमीन की बहाली होने जा रही है। श्रम संसाधन लेबर डिपार्टमेंट में, उसमें भी इसके अलावा कुल माने 45 सुना कि 15,000 वैकेंसी। हाँ, तो इसके अलावा आप आलोक जी समझिए 45 डिपार्टमेंट है जहां 1 लाख से अधिक पदों पर जो है। तो यह जो 5 लाख जो बात हो रही है, 10 लाख नीतीश कुमार निश्चित रूप से जो दे देंगे, आपको लगता है? एकदम देंगे। इस पर पूरा अधियाचना हम तो सब चीज बता दिए आपको, कैसे कितनी वैकेंसीज है, कहाँ वैकेंसीज है। जो टारगेटेड था रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे अभी तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी। नहीं, सरकारी नौकरी दी जा चुकी है अब तक। वो तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने आखिर दिए। तो अब तो यह तो तेजस्वी यादव दिए कि जो जिस एक चीज हमको माने ऐसे हम बेवकूफ समझ के हमको समझा दीजिए कि जब कैप्टन जो टीम जो जीतती है, या कैप्टन जो टीम जिसके नेतृत्व में खेलता है, वही ना कैप्टन होता है, दूसरा आदमी तो नहीं होता है। वाइस कैप्टन को आप कैप्टन नहीं बना सकते। कैप्टन तो नीतीश कुमार ही है। वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम हुआ था। बिल्कुल। जब हारी भी तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम, कभी गौतम गंभीर ने चौका छक्का लगाया, कभी विराट कोहली ने। लेकिन कैप्टन तो नीतीश कुमार है, या महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार। और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता भी नहीं है। तो इस लिहाज से आप इसको समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने ही बिगड़ चीफ
मिनिस्टर के साइन के कोई कुछ होता है क्या? बिना उनके कंसेंट का कुछ होता है क्या? तो यह तो कोई अगर बोलता है तो अलग विषय है, उस लेकिन पर हाँ, हमको ये नहीं आप जाना है। कंफर्म करें कि जैसे नियुक्ति पत्र बँट रहा था बिहार में, बिहार एक नज़ीर बन रहा था अन्य राज्यों के लिए, वैसा ही अभी नियुक्ति पत्र बँटते हुए का दृश्य दिखेगा? एकदम। और देखिए अभी जल्द दिखेगा। आपको जल्द दिखेगा। और हम लोग कुछ दिन पहले एक बात और बोले थे, हुँ, टेक्सटाइल मिनिस्टर आए थे गिरिराज सिंह, हुँ। वो क्या बोले थे? बोले थे 2 लाख रोजगार का सृजन किया जा रहा है टेक्सटाइल के क्षेत्र में। उद्योग में। टेक्सटाइल के क्षेत्र नीतीश में मिश्रा है बिहार के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक की थी। जी। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर है हुँ। और टेक्सटाइल के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। भागलपुर सब जो मुजफ्फरपुर सब जो आप वो तो दिखाई उन्होंने पड़ता दौरा भी किया है। मुजफ्फरपुर के हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में, पटना में इसीलिए कहा, अधिकारियों के साथ बैठक की। वही कह रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं मिशन मोड में जो काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हुँ। अब इसको पॉलिटिकली हम ये नहीं समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम लोगों को यही बता रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है सो मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। उसका जो 7 निश्चय है पार्ट 2, उसमें जो है सो नौकरी और रोजगार देने का जो टारगेट था उसको मिशन मोड में करने के लिए सारी कुछ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरू हो देखिए, चुकी हमारे साथ रवि उपाध्याय जी थे, उन्होंने विस्तार से समझाया। वादे के पक्के हैं नीतीश कुमार, कमिटमेंट अपना पूरा करते हैं। नीतीश कुमार की एक खासियत रही है, उनकी यूएसपी रही है। पहले भी उन्होंने जो-जो कहा है, वो करके दिखाया है। और बदलते बिहार की तस्वीर की अगर हम क्रेडिट जो है वो अगर नीतीश कुमार को देते हैं, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं होगा। बिल्कुल। श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। अब देखना ये है, जो बड़ी चुनौती उन्होंने कही है, 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, विधानसभा चुनाव से पहले। तो देखते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले अगर वो 12 लाख नौकरी दे देते हैं, फिर तो नीतीश कुमार की दाद देनी होगी। निश्चित और रूप फिर लोग मानेंगे भी, कहा नीतीश कुमार नौकरी दे रहे थे, दे रहे हैं। दे रहे हैं। हम तो बता हाँ, दिए कि उन्होंने अब जो तक रोड मैप तैयार करके 5 दिखाया। लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। हुँ। अब इसी तरह से 99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूरी कर ली गई। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण का टारगेट है। एकदम स्पष्ट है, उसमें स्पष्ट कहाँ है, दिक्कत है? देखना है। आप प्लास्टिक साफ बन रहे हैं। नीतीश कुमार जो वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं, उनकी यूएसपी रही है। ये उनका एक अलग ही रुतबा रहा है। मैंने कहा उनकी अलग यूएसपी रही है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार नौकरी दे देंगे, फिर तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? विपक्ष क्या कहेगा? फंसना तो तय है। नीतीश कुमार अगर अपना वादा पूरा करते हैं तो। देखना होगा आगे क्या होता है राजनीति में, क्योंकि एनडीए भी पूरी तरह तैयार है 2025 की लड़ाई के लिए। पिछली बार चिराग पासवान अलग थे, तो परिस्थितियां कुछ भिन्न हो गई थी, लेकिन इस बार तो चिराग पासवान, जेडीयू, बीजेपी सब साथ-साथ है, जीतन राम मांझी भी साथ है। देखना होगा लड़ाई कैसी होगी। फिलहाल हम बिहार के उत्थान की बात करें, बिहार के युवाओं के रोजगार की बात करें, जो ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।